Hello everyone and teacher for your question for lithium plus plus R2 और R5 का आपको रेशो यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे हमें एक बात पता है कि रेडियस और एटॉमिक नंबर और शेल इनके बीच का एक रिलेशन है। तो पहले तो हमें लिथियम प्लस प्लस इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका Z3 है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास एक रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। रेडियस जो है आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। तो ये जो आता है कैलकुलेशन वो एंगस्ट्रॉम में आता है। तो ये जो फॉर्मूला है दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल only for hydrogen and hydrogen like element, hydrogen and hydrogen like element। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट मतलब जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट इज वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे हमें रेशो पूछा है तो यहाँ पे खाली हम समझते कि आर जेड कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि शेल चेंज होगी तो एटॉमिक नंबर है वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो हमें यहाँ पे आर और एन का रिलेशन देखना है तो डायरेक्टली रिलेशन है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रेडियस जो है सेकंड शेल की, तो यहाँ पे हम सीधा ऐसा लिखेंगे कि रेडियस और एन में डायरेक्टली रिलेशन है। तो यहाँ पे R2 डिवाइड बाय R5 इज इक्वल टू N2 का स्क्वायर डिवाइड बाय N5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे R2 बाय R5 इज इक्वल टू दूसरे शेल का स्क्वायर डिवाइड बाय फिफ्थ शेल का स्क्वायर। तो यहाँ पे R2 बाय R5 ये रेशो जो आ रहा है ये आ रहा है 4/25। तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे रेडियस रेशो फॉर लिथियम प्लस प्लस, तो R2 वर्सेस R5 विल बी 4:25। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 is correct answer। I hope you understand the explanation. Thank you.